प्लीज, बहुत बढ़िया, गुड। शर्मा जी वेरी गुड, बहुत अच्छे। धीरे धीरे वापस आए, दोनों हाथ कमर पर, दोनों बाजू नीचे, चंद पल के लिए रुके, दोनों हाथ दाएं बाएं रखते हुए आ जाएं वज्रासन में। आपके घुटनों में दर्द है? दर्द है? बहुत ज़्यादा दर्द है। मैंने पहले बोला कि आप भूल जाएगा कि मेरे घुटनों में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, कुछ देर के लिए। जैसे ही मैंने कल भी बताया था कि अगर बच्चा गिर जाता है ना, माँ उसकी कैसे बोलती है, कीड़ी का चढ़ोगे, कीड़ी ने मारिया, दरवाजे ने मारिया, दरवाजे ने कुटन लग पा, ਉਹਦਾ ध्यान की ਹੁੰਦਾ कन्वर्ट हो जाता उधर, तो दर्द जी सट लगी होंगी ना, बच्चा भुल गया। ठीक है, उस आसन कल मैं बताया भी कितना करना। सुनी जी कोई चक रहा वधिया कर दो। हाथ पैरा फासला किया, दोनों हाथ कमर पर कैसे रखने हैं, ऐसे ले आया कर, ऐसे रख, अंगूठे रीढ़, अंगूठों से मैंने रीढ़ को दबाना। दीदी एक हाथ सही रख लिया, दूसरे हाथ से गलत रखना। ठीक है, ये आप कितना करना है, श्वास बढ़ते हुए धड़ गर्दन, जो आवाज की तरफ तुम ध्यान दोगे तो सही ढंग ना करें। धड़ गर्दन पीछे, धड़ का मतलब है कि धड़ भी जाएगा, गर्दन भी जाएगी। ये नहीं कि गर्दन ऐसे उतरा के रखनी है, धड़ पीछे करना, गर्दन ऐसे रखना, ऐसे नहीं करना। साथ में गर्दन भी, धड़ भी, ऐसे। और हाथों की स्थिति, ये मैंने हाथ को ऐसे रखना, ये हाथ को ऐसे रखना, अंगूठे मेरे दोनों बाहर की तरफ हैं, दोनों बाहर की तरफ। अब सही होगा, जब एक अंगूठा अंदर जाएगा एक बाहर रहेगा तो सही ढंग से नहीं होगा। ठीक है, एक बार फिर अभ्यास करो, खड़े कुछ नहीं होता। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों घुटने में फासला करें, कद्दू समान, दोनों हाथ रखिए कमर पर, अंगूठे रीढ़ पर। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए धड़ गर्दन पीछे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का प्यार। दाएं हाथ से दाएं पैर की एड़ी को पकड़े, बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी को, गर्दन को पीछे फेंक दें। गुड गुड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस, दोनों हाथ कमर पर, दोनों बाजू नीचे करें, दोनों हाथ दाएं बाएं रखते हुए आ जाएं वज्रासन में। आ जाए मकरासन में। दोनों हाथों का स्टैंड बनाएं, पीछे से एड़ी पंजे मिलाएं, अब टर्न बाय टर्न दोनों टांगों को मोड़ें, एड़ियों को नितंबों के साथ लगाने का प्रयास करें। अब दोनों पैर मोड़े एक साथ,
करेंगे धनुरासन का अभ्यास। दोनों पैर मोड़े एक साथ। अब दोनों हाथों से दोनों पैर के तलवे को पकड़ें। सांस भरते हुए धड़ गर्दन को ऊपर उठाएं नहीं करना मैडम। और ऊपर उठाएं। रुकने का प्रयास क्षमता अनुसार। धीरे धीरे वापस आएं। स्थिति यही रहेगी। एक बारी फिर सांस भरते हुए धड़ गर्दन को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे वापस आ जाए मकर आसन की स्थिति में। आ जाए पीठ के बल। करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पंजे ताने, दाएं घुटना मोड़ें, दोनों हाथों के साथ ग्रिप बनाएं, सांस को भरें, धीरे धीरे घुटने के साथ पेट को दबाएं। अब धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए नाक माथे को घुटने के पास लाने का प्रयास करें। धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते जाएं। थोड़ा दबाव को और बढ़ाएं। धीरे धीरे धड़ गर्दन नीचे, घुटना सीधा, वापस। जाते ही एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, बायां घुटना मोड़ें, दोनों हाथों के साथ ग्रिप बनाएं, सांस को भरें, घुटने के साथ पेट को दबाएं। अब धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते जाएं। नाक माथे को घुटने के पास लाने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस। जाते ही एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों घुटने मोड़े एक साथ, दोनों हाथों के साथ ग्रिप बनाएं, सांस को भरें, दोनों घुटनों के साथ पेट को दबाएं। अब धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए नाक माथे को दोनों घुटनों के बीच में लाने का प्रयास करें। बनाए शरीर की छोटी से छोटी गठरी, पैर के पंजे आसन की तरफ खींचे हुए। धीरे धीरे वापस, धड़ गर्दन नीचे, घुटने सीधे, वापस। थोड़ी देर विश्राम। विश्राम में आंखें बंद, ध्यान प्रभावित अंगों पर। करेंगे मरकटासन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों घुटने मोड़े एक साथ, एड़ियों का रुख अधिक से अधिक अंदर की तरफ।
अब दोनों बाजू दाएं बाएं फैला लें। अपनी अपनी बाजुओं को चेक करें, कंधों से ऊपर ना जाएं। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों घुटने ले जाएं दाईं ओर, गर्दन को ले जाएं बाईं ओर। दाएं घुटने के ऊपर बायां घुटना, दाईं एड़ी के ऊपर बाईं एड़ी, और बाईं ओर से कान को आसन पर लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे मध्य में सांस भरते हुए दोनों घुटने ले जाएं बाईं ओर, गर्दन ले जाएं दाईं ओर। मध्य में सांस भरते हुए दोनों घुटने ले जाएं दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। धीरे धीरे मध्य में सांस भरते हुए दोनों घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। मध्य में सांस भरते हुए दोनों घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। मध्य में सांस भरते हुए दोनों घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। धीरे धीरे मध्य में वापस दोनों बाजू नीचे कर लें, घुटने सीधे। विश्राम, आज का पूर्ण विश्राम। मुख को चुन्नी या रुमाल के साथ ढक लें, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। मन में शुभ विचार, शुभ संकल्प सभी मेरे साथ दोहराएंगे। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मुझ में कोई रोग नहीं, मुझे कोई रोग नहीं, मुझ में कोई दोष नहीं। मुझे कोई दोष नहीं। धन्यवाद करें परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने हमें ये शरीर दिया और योग के अनुकूल बनाया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दाईं ओर करवट लें, आसन पर उठकर बैठें। बहुत शरीर मेरा बिल्कुल स्वस्थ, मन प्रसन्न। तो हंसी द्वारा प्रसन्नता को थोड़ा और बढ़ाएंगे। हमारे बीच हैं जोगिंदर जी, बहुत ही प्यारी और मीठी हंसी लेकर आते हैं। तो सभी साधक प्रसन्न, तो प्रसन्नता को जाहिर करेंगे हंसी के रूप में। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं सभी एक साथ।
जरा दहाड़े मारकर वापिस हंसी के अनेक लाभ है। टेंशन डिप्रेशन से निजात मिलता है, चेहरे के आभा बढ़ता है। तो जब भी मौका लगे जरूर हंसे, दूसरों को भी हंसाएं, किंतु ऐसा हंसी न हंसे किसी का मन के भावना को ठेस पहुंचे। तो मनी मन हंसी का आनंद ले और नेक्स्ट स्टेप तालियों वाली हंसी का मेरे छोटे भाई दिनेश जी लेके आ रहे हैं, उसको एंजॉय करें। खड़ी हो जाए। हाथों को ऐसे कर लें, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, शुरू करें। आसन पर बैठ जाए और मन ही मन हंसी का आनंद ले। प्राणायाम आसनों से बढ़कर बहुत ही श्रद्धा लगन के साथ पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जिसमें भी आप सुविधा से बैठ सकते हैं। प्राणायाम करेंगे जय, बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है जी। मेरे शरीर में अगर कैल्शियम की प्रॉब्लम है, कमी है, तो उसको भी ये ठीक करता है। गले के तमाम रोगों को ठीक करने वाला प्राणायाम, खांसी, नजला, जुकाम, टीबी जैसे भयंकर रोग भी इसी प्राणायाम से ठीक हो जाते हैं। ज्ञान मुद्रा, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, जीवा को ऊपर की तरफ फोल्ड करके तालू के साथ लगाएं, थूक को थोड़ा अंदर निकलें, कंठ को हल्का सा दबा दें। अब धीरे धीरे नासिका से श्वास को बाहर निकालें, पेट को खिसकाएं, नाभि को रीढ़ के साथ लगाने का प्रयास, साथ में मूल बंद। अब मूल बंद लगा रहेगा, श्वास बाहर ही रहेगी। नासिका से श्वास ऐसे भरें व छोड़ें कि मदर खराटे उत्पन्न हो। श्वास नासिका से हृदय तक, हृदय से बाहर, ऐसी वर्तियां करते हुए पेट खिंचकर
कंठ को हल्का सा दबाएंगे तभी खराटे। अगर मैंने कंठ को नहीं दबाया तो वो मधुर खराटे उत्पन्न नहीं होंगे जो मैंने उत्पन्न करना। थायराइड वालों के लिए बहुत ही लाभकारी है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो इसका अभ्यास सुबह शाम कम से कम 10-10 मिनट तक जरूर करें। कंठ को हल्का सा दबाएं। अगर आपको खांसी आ रही है या गले में खराश हो रही है तो समझ लें आप सही ढंग से कर रहे हैं। गले में जो रेशा जमा हुआ इसी क्रिया से उखड़ेगा। गले के तमाम रोग इसी क्रिया से ठीक होंगे। तो जो वापस आ गए एक बार फिर दोबारा शुरू करें। जीभा को फोल्ड करके तालू के साथ लगाएं, थूक को थोड़ा अंदर निकलें, कंठ को हल्का सा दबाएं। अब नासिका से श्वास को बाहर निकालें, पेट को पुचकाएं, मूल बंद लगा लें। अब नासिका से श्वास ऐसे भरें व छोड़ें कि मधुर खराटे उत्पन्न हो। वापस बिल्कुल शांत से बैठे। धीरे धीरे मैंने इसका अभ्यास बनाना भी है। कोशिश करें कि रोज क्लास से पहले या क्लास के बाद इसका अभ्यास जरूर किया करें। आपके बाद ध्यान को ले जाएं आगे, चक्कर पास जहाँ टीका में गिर जाते हैं। ओम ध्वनि के लिए भरें 11 लंबा श्वास। अंगूठे के साथ वाले आंखों के ऊपर मसाज। आंखों थोड़ा ऊपर, आंखों के नीचे। आंखें खोलें, दाएं बाएं हरियाली को देखें। बिल्कुल शांत स्थिति, मन शांत, वातावरण शांत। शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाने के लिए करेंगे शांति पाठ। बहुत ही श्रद्धा व लगन के साथ एक स्वर में शुरू करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति
पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वधर्म शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवि ओम शांति शांति शांति। कुछ पल शांत बैठो। दोनों हाथों का तेज मुखमंडल पूरे शरीर पर ध्यान करें। इसी के साथ योग की क्लास बाप सभी का धन्यवाद। दोनों पाँव को हिला डुला कर समाने करके उठना। कोंकणी बाग में सैर कर रहे भाई बहन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। भारतीय योग संस्थान आपकी सेवा में उपस्थित। 4500 से अधिक क्लासें पूरे भारतवर्ष में हमारी लगती हैं।